हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? सब सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? हाँ जी। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं जी। दिख नहीं रहे हैं आप भैया, अब दिख गए होंगे आपको। सर लाइव करके भूल गए क्या? अरे ना जी ना। चलिए भाई। अच्छा जी। तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे? तो आप बोलेंगे हम सर क्लॉक में एक टाइप पढ़ चुके थे, और वो टाइप कौन सा था? अपोजिट वाला। कि कब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। तरीका क्या था भाई करने का? तरीका आपको भी पता है, मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है। तो अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता था 6 बजे का, और दिया गया टाइम मान लो एक्स है, वो इस 6 से कितना दूर है? मान लो वाई दूर है। तो जितना भी दूर है उसमें गुणा कर देते थे 5 सही 5/11 से, और आंसर आ जाता था। बस इतना सा प्रोसेस था भाई। ठीक है। आज हम दूसरे टाइप पर आने जा रहे हैं, जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। थैंक यू मेरे भाई अमित। चलिए, नाम लो सर। संदीप जी, आपका नाम हमने ले लिया है। आइए जी, इधर आइए अब जल्दी से। भाई सेकंड टाइप स्टार्ट होने जा रहा है, और सेकंड टाइप है जी ये। सेकंड टाइप भाई ये है आपका, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। ओवरलैप करने का मतलब क्या है? जब उनके बीच की दूरी 0 हो जाए। और ऐसा कब देखने को मिलता है घड़ी में? मैंने बताया था ना, इस कंडीशन के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है घड़ी में? 12 बजे का। 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पर होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जैसे कल अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम था 6 बजे का, ऐसे ही ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 12 बजे का। तो इस बार क्या करना है सर? जो हम कल कर रहे थे वही आज करना है, कि दिया गया टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कितना दूर है। दिया गया टाइम स्टैंडर्ड टाइम से जितना भी दूर हो, वो दूरी निकालो, 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। ठीक है। चलिए, तो फिर क्या है? चलिए भैया, आइए जी जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया है 4 से 5 के बीच वह टाइम बताओ जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। कितने से? 4 से 5 के बीच टाइम बताना है। तो मेरे भाई, ओवरलैप सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ओवरलैप तो 12 बजे होता है। ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे का है। लेकिन क्वेश्चन कहां जानना चाहता है? 4 बजे। हमें लगता है हमारे कमेंट नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल पहुंच रहे हैं अजीत भाई, सबके कमेंट पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। कमेंट में बाद में 5 मिनट बात कर लिया करूंगा तुमसे। इधर आ जाओ। जैसे ही आप देखो कि सर ओवरलैप की बात हो रही है, ओवरलैपिंग की बात हो रही है, तो ओवरलैप कब करती हैं? 12 बजे। तो ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 12 का, लेकिन पूछा कितने बजे है? 4 बजे। तो मेरे भाई जरा देखना 12 से कितना दूर है। भाई 12 से तो सोचना भी क्या है, 12 से तो दिया गया टाइम उतना ही दूर होता है जितना वो टाइम है। जैसे 5 12 से कितना दूर है? 5 घंटे। 6 12 से 6 घंटे। 8 12 से 8 घंटे। तो और आसान है भाई। तो 12 से 4 घंटे दूर है। बस गुणा कर दो इस दूरी में 5 सही 5/11 से। कल मैंने सिखाया था ना गुणा करना भाई। 4 के लिए कोड क्या है? 1। 4 पंजे 20, और 21 सही 9/11 मिनट निकल के आ जाती हैं ये। तो भाई 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। पहले की सारी क्लासेस करने के बाद आज लाइव जुड़ा हूं। पंकज भाई, आपका स्वागत है। मेरी कमेंट नहीं आ रही है क्या? सबकी आ रही है भाई। चमन की भी कमेंट आ रही है, सबकी आ रही है। चलिए जी, आइए भाई।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप करिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर आप बताओ 2 से 3 के बीच कब ओवरलैप होंगी, 2 से 3 के बीच कब ओवरलैप होंगी। तो क्या करना है ओवरलैपिंग के लिए, आपको पता है स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है वो दूरी निकालो, 5 सही 5/11 से गुणा करो, आंसर आपके सामने होगा। करिए भाई, करिए करिए करिए। कल की क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। तो जरा देखिए भाई, 12 होता है ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम। भाई ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 12 बजे का है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और दिया गया टाइम कितने बजे का है, 2 बजे का है, बिल्कुल सर। तो 12 से 2 कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का। बस गुणा कर दो 5 सही 5/11 से, तो कितना आ गया, 10 सही 10/11। और ये जो भी निकल के आता है वो मिनट होती हैं। तो 2 से 3 के बीच में 2 बजकर कितनी मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। लो जी कहानी खत्म। 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी भाई। बहुत सुंदर पढ़ा रहे हो सर, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं। आइए जी आइए, नेक्स्ट ये रहा, मैंने बोला था ना क्लॉक को बिना पेन टच किए करेंगे हम। ध्यान से देखो, पेन टच करने की नीड भी नहीं है। देखो मैं बताता हूं, यहां पूछा 7 से 8 के बीच में कब ओवरलैप होंगी। तो 7 का टाइम 12 से कितना दूर है, 7 घंटे दूर है ना। 7 घंटे दूर है, गुणा करना है 5 सही 5/11 से। तो गुणा करना भी कल सिखाया था, 7 का कोड 3, 7 पंजे 35 और 3 38 सही 2/11 आ गया आंसर भाई। लो इतना टाइम लगना है जी। देखो भाई स्टैंडर्ड टाइम है ओवरलैपिंग के लिए 12 बजे का। ओवरलैपिंग पूछेगा कि ओवरलैपिंग, तो दिमाग में 12 बजे का टाइम आएगा कि 12 बजे दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाती हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम है 12 बजे का, लेकिन ये पूछ रहा है 7 बजे। तो 12 से 7 कितना दूर है, 7 घंटे दूर है। जितना दूर होता है 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। गुणा करना कल सिखाया था मैंने। 7 का कोड कितना होता है भाई, 7 का कोड होता है 3। तो 7 पंजे 35 और 3 38 सही 2/11, ये सब कल सिखाया था मैंने। जो कल की क्लास में नहीं थे वो फिर इसमें गुणा कर लेना, 7 का सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। सर आज पहली बार लाइव क्लास कर रहा हूं, इतने दिनों से रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा भाई साहब काफी दिनों बाद देख रहे हो भाई साहब आप तो लाइव। आप रह कैसे पाते थे बिना लाइव देखे भाई हमको देखो मैं हमेशा से कहता हूं, किसी भी बैच में आप पढ़ें, कभी भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन लाइव पढ़ने की कोशिश करें। देखो लाइव क्या होता है, लाइव पर मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, लाइव पर हमारे टाइम जोन का फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पर, कि जिस टाइमिंग में घटना घट रही है उस टाइमिंग में ही हम उनको देख रहे हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। और हम कभी बाद में देख रहे हैं और घटना पहले घट चुकी है, उसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता हमारे दिमाग पर। सर ये ट्रिक्स बनाने में कितना टाइम लगा आपको, भाई धीरे 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 चीजें बनती हैं। लगभग इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर रोज अपने आप में कुछ ना कुछ सुधार कर लेता हूँ। बहुत सारे मेथड्स जो मैंने पिछले बैचों में पढ़ाए होंगे वो सुधार लिए, क्योंकि टाइम मिला। अरे ये तो ऐसे भी हो सकता था यार, ऐसे सीख लिया, नए बैच में वैसे कर दिया। धीरे 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 चीजें आती हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है फर्स्ट डे से थोड़ा ना मैं सारी ट्रिक स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था तो मैं भी सारी इतनी सारी ट्रिक्स थोड़ा ना पढ़ा पाता था। धीरे धीरे बैठे, अरे यार ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो वो भी हो सकता है। अभी जिस ट्रिक को मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर बाद देखना इससे भी बेहतर बता दूंगा कुछ। मजा आ रहा है सर पढ़ने में, बस मजा आता रहना चाहिए मेरे भाई। आइए जी, देखो 10 से 11 के बीच पूछ रहा है इस बार, लेकिन ओवरलैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम तो सर 12 का होता है। ये पूछ रहा है 10 बजे, तो 12 से 10 कितना दूर है, 10 ही घंटे दूर है भाई 12 से। हमें ये गैप नहीं निकालना कि 12 और 10 के बीच का गैप 2 घंटे आ गया, नहीं, हमें देखना है 12 से 10 बजे तक का टाइम कितना आगे जाके मिलेगा। तो भैया 10 घंटे आगे जाके मिलेगा, बस इसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। अच्छा आपको पता है 10 के लिए कोड क्या था, 4। तो 10 पंजे 50 और 4 54 सही 6/11, कहानी खत्म। ये मिनट निकल के आ गई, आप बोल सकते हैं 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर अपोजिट होंगी। ठीक है भाई, चलिए जी एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, ये वाला कि 6 से 7 के बीच कब ओवरलैप होंगी, जल्दी से। अब तो आप बिना पेन टच किए करेंगे मुझे उम्मीद है, पेन टच नहीं करना, अब ऐसे ही आंसर दो बिना पेन टच किए।
सरोज, तो मेरे भाई आप पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना एक बार। पूजा, मेरा कमेंट पढ़ो। पढ़ लिया जी कमेंट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो था ही नहीं। आंसर दो फिर पढ़े तो अच्छा भी लगे। तुम लोग अलग हवाबाजी करते हो। कमेंट पढ़ो, और कमेंट में कुछ है नहीं। इसका आंसर दो। बिना पेन के, हाँ जी बिल्कुल। अरे क्या बात है भाई। अमित, कुमारी, प्रीतम, सुमन, संदीप, सरोज, अजीत, मनीष, प्रवेश कुमार, प्रवेश कुमारी, पूजा कुमारी, सुबराज, अंजलि, संदीप, कौशिक, खुशी, राहुल। ये कबाड़ी भी है नाम भाई, कबाड़ी है कुछ और है। KABADI। चलिए जी, आइए भाई, बहुत स्पीड से निकल जाते हैं फिर आपके कमेंट। इधर आ जाइए। ओवरलैपिंग करना है तो 12 से कितना दूर है ये देखो। 12 से 6 घंटे दूर है ना बस। हाँ जी सर, जितना दूर है 5 सही 5/11 से गुणा करो। और ये गुणा करना कल अच्छे से सिखा चुका हूं। 6 के लिए कोड होता है 2, 6 पंजे 30 और 2 32 सही 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएंगे इसके दूसरे टाइप पर। जल्दी से करिए। चलिए जी, बिना पेन के हो रहा है सर। मैंने वादा किया था तुमसे यार, बिना पेन के क्लॉक सिखाएंगे तुमको। चलिए जी, सुब्रता। बड़े अजीब अजीब से नाम है ना। एक तो ये है ना कि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो हमको लगता है बड़े सोनू, मोनू, टोनू, टीटू ये नाम होने चाहिए। आप लोग कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। इसलिए कभी कभी मेरे को पढ़ के ऐसा लगता है बड़ा अजीब सा नाम है ये तो भाई। ये सर कबाड़ी ही है। कबाड़ी नाम है, बड़ा अजीब लगा मुझे सुन के। नेहा सर, मैंने सही आंसर किया था। रीजनिंग की बुक नेम बता दो। नेम है भाई सुपर 100 रीजनिंग बुक, मेरी ही बुक है। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पर अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। भारत भूषण 204, ये मेरा आईडी है। आप यहां मैसेज कर देना, मैं आपको बुक का लिंक भेज दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मेरी बुक है सुपर 100, मैं कई बार बता चुका हूं। चलिए जी, इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर क्या है देखो जरा। 3 से 4 के बीच पूछा है ना, तो 12 से 3 कितना दूर है? 3 ही घंटे दूर है। बस गुणा कर दो फिर तो। 5 सही 5/11 से 3 के लिए एक कोड होता है। 3 पंजे 15 और एक 16 सही 4/11। लो जी आंसर आ गया। तो 3 बजकर 16 सही 4/11 पर ऐसा होगा। कहानी खत्म। आइए, ये क्वेश्चन एक और निकल आया इस टाइप का। भाई कितने करोगे? चलो आखिरी है, ये भी खत्म कर दो। तो देखो 12 से 9 कितना दूर है? 9 घंटे दूर है ना। बस तो 5 सही 5/11 से गुणा करो। 9 के लिए कोड कितना होगा? 4। 9 पंजे 45 और 4 49 सही 1/11। कितना सरल बना दिया भाई। तो 9 बजकर 49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। अच्छा आपने देखा, लगभग हर 1 घंटे में एक बार ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, 1 घंटे में लगभग एक बार ओवरलैप कर रही हैं, तो 12 घंटों में 12 बार ओवरलैप होना चाहिए। हाँ जी सर, लेकिन 12 घंटों में 11 ही बार ओवरलैप करती हैं। अगर मैं बोलूं कि 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो आप बोलेंगे 11 बार। अच्छा मैं बोलूं 24 घंटों में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो 24 घंटों में 22 बार। अब आपके दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन पैदा हो गया होगा जो कल हुआ था। क्या?
कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, 12 घंटे में 12 बार ओवरलैप क्यों नहीं हो रही, और अगर 12 बार ओवरलैप नहीं हो रही हैं तो वो घंटा कौन सा है जहां ओवरलैप नहीं होती। चलिए जी समझिए, सबका आंसर देते हैं आपको। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो यहां 1 से लेकर और 11 तक ये 10 घंटे होते हैं, और इन 10 घंटों में प्रत्येक घंटे में एक बार ओवरलैप होता है। तो भाई 10 घंटों में कितनी बार ओवरलैप हो गया, 10 बार। लेकिन 11 से लेकर 1 तक ये जो 2 घंटे हैं, यहां सिर्फ एक बार ओवरलैप होता है। 11 से 12 के बीच नहीं होता, 12 से 1 के बीच नहीं होता, ठीक 12 बजे ओवरलैप होता है। समझे भाई। कल हमने कहां से देखा था, 5 से 7 के बीच। ऐसा क्यों, क्योंकि कल स्टैंडर्ड टाइम 6 था, आज स्टैंडर्ड टाइम 12 है। तो स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे पीछे और स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे वो कंडीशन फॉलो नहीं होती जिसके लिए वो स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे यहां 12 बजे का स्टैंडर्ड टाइम है ओवरलैपिंग के लिए, तो इस 12 से 1 घंटे पीछे और इस 12 से 1 घंटे आगे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो 11 से लेकर 1 तक 2 घंटों में सिर्फ एक बार ओवरलैपिंग होगी। तो भाई यहां 10 घंटों में 10 बार, यहां 2 घंटों में 1 बार, तो 10 और 1 टोटल 11 बार ओवरलैपिंग हुई। 24 घंटों में 22 बार। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो 2 घंटे कौन से हैं जिनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, तो आप बोलेंगे 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच 2 घंटों में सिर्फ एक बार ओवरलैपिंग होती है, वो भी ठीक 12 बजे। कहानी समझ में आ गई। फिर वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने कल किए थे। कल अपोजिट के लिए कर रहे थे, आज ओवरलैपिंग के लिए करेंगे। कौन से क्वेश्चन, कि एक टाइम गैप दे दिया जाएगा और पूछेगा कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। अब तक जो क्वेश्चन हमने पीछे किए भाई, वो कौन से थे, कितने बजे ओवरलैपिंग होगी, टाइम बताओ, 3 से 4 के बीच टाइम बताओ कब ओवरलैपिंग होगी। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। कहां से, 12 से 6 के बीच। तो ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 12 बजे का, कंडीशन वही है। 12 से 6 के बीच पूछा है, तो जरा देखना 12 से 6 तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो 6 घंटों में 6 बार ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी। यस सर। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दिख गया कि नहीं दिख गया, 12 आपको दिख गया। तो जब स्टैंडर्ड टाइम दिख जाता है तो 1 की कमी हो जाती है। तो भाई कितनी बार हो पाया, 5 बार। यस और नो। सर क्लास का स्क्रीनशॉट नहीं होता मेरे भाई, बड़े दिनों बाद समझ में आया आपके। ये तो बिल्कुल नहीं होता स्क्रीनशॉट, ये कैरियर विल की प्राइवेसी के लिए है। ठीक है भाई। सर चलो मूवी देखने चलते हैं, एनिमल टिकट्स मैंने बुक कर दी है। बुक कर भी दी भाई, बिना पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ये बोल रहा है 9 से 3 के बीच कितनी बार ओवरलैप होंगी दोनों सुइयां। 9 से 3 के बीच। सर मैं तो रीजनिंग की टीचर बन जाऊंगी, आपसे आपसे भी अच्छी। मत पढ़ाओ इतना अच्छा, वरना आप बोलेंगे कि मेरे से पढ़ के आगे निकल गई। तो ये तो खुशी की बात है भाई टीचर के लिए। पता है सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या होती है, सबसे ज्यादा खुशी की बात टीचर के लिए यही होती है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। कोई और निकल जाए ये बुरा लगता है, लेकिन जब उसका स्टूडेंट खुद का आगे निकलता है ना, तो उसको एक खुशी होती है कि चलो भाई हमसे ही पढ़ा है और आज देखो कितना आगे चला गया। कभी भी स्टूडेंट आगे निकलता है तो बुरा नहीं लगता। मैं तो चाहूंगा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत तरक्की करें लाइफ में। सर 599 की है बुक फ्लिपकार्ट पे। हाँ भाई थोड़ी महंगी तो है यार बुक, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि महंगे जैसा कंटेंट है उस बुक में यार। बुक बड़ी भी है थोड़ी ना, 815 पेजों की बुक है इसलिए। आइए इधर, लेकिन एक बार जब तुम पढ़ लोगे ना भाई मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए, 9 से 3 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो 9 से 3 तक कितने घंटे होते हैं भाई, 9 से 3 तक 6 घंटे होते हैं, हाँ या ना। अरे देख लो यार, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह देखा करो। लो 9 से 3 तक देखो जरा कितने घंटे होंगे। यहां 9 है,
10, 11, 12, 1, 2, 3, ये कितने घंटे हो गए यहां से यहां तक? 6 घंटे। तो भाई इन 6 घंटों में 6 बार ओवरलैप होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन क्या बीच में स्टैंडर्ड टाइम आ गया? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का। क्या बीच में आ गया? हाँ जी, तो एक घटा दो। अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम दिख जाए तो समझ जाओ एक घट गया, तो 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8 से 4 के बीच। 8 से 4 के बीच कब ओवरलैप करेंगी? कितनी बार ओवरलैप करेंगी ये बताओ, 8 से 4 के बीच। चालू आदमी ये बोल रहा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ सर, 7 बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। सर आप यूट्यूब पर अपनी बुक का प्रैक्टिस वाइज करवा दीजिए। देखेंगे भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप समझो ना, अभी टाइम, मैं तो जीडी की तैयारी कराने की सोचा था, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पूरे करा दूं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी सब लोगों की, है ना। सोच रहा हूँ अभी उस पे भी विचार करने की सोच रहा हूँ। जीडी का मैं पूरा, अभी आ रहा है ना एग्जाम, तो मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर का करा दूं, प्रैक्टिस वाइज, चैप्टर वाइज। विचार तो यार बहुत करते हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी पड़ जाती है भाई, दिक्कत यहाँ आ जाती है बस। अब सुबह 8 से लेके रात के 9 बजे रहे, नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही हैं। 8 से 4 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? 8 से 4 के बीच, तो 8 से लेकर 4 तक कितने घंटे हुए मेरे भाई? 8 से लेकर 4 तक कितने घंटे हो गए? 8 से 4 तक। तो भाई यहां देखो ये 8 से 4 पे फोकस करो ना। ये रहा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये कितने घंटे हो गए भाई यहां से लेकर यहां तक? तो आप बोलेंगे 8 घंटे हो गए सर। क्या इन 8 घंटों में स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ गया? आ गया सर, यहाँ 12 बजेगा, तो -1 करो 7 बार। 7, 7, 7, 7, 7, वेरी गुड भाई साहब। जो 4 आंसर दे रहे हैं वो पता है क्या गलती कर रहे होंगे? पता नहीं क्या कर रहे होंगे, 4 तो कैसे भी नहीं आएगा भाई। उन्होंने यहां से तो नहीं गिन लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, इधर से गिन लिया, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना। 8 से 4 के बीच, तो 8 से चलो और 4 पे पहुंचो, क्लॉकवाइज गिनने हैं, क्लॉकवाइज। 8 से लेकर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे लगेंगे। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको देखो जरा। ये बोल रहा है 4 से 12 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? 4 से 12 के बीच, 4 से 12 तक कितने घंटे हो गए जरा मुझे बताओ भाई। 4 यहां है आपका, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। 4 से लेकर 12 तक कितने घंटे हो गए? आप बोलेंगे सर 8 घंटे। क्या इन 8 घंटों में 12 दिख रहा है? अरे 12 तो सर यहीं पर दिख रहा है, तो 12 दिख रहा है तो -1 कर दो, कितनी बार? 7 बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका कराएंगे, लेकिन बस टाइम मिल जाए। मैं ऐसा कुछ प्लान कर दूंगा भाई कि आने वाले सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएं। यूट्यूब का प्लान कर रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। आइए जी इधर, कैरियर विल के किसी एक चैनल पर आपको बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी यूट्यूब पे आने वाले कुछ दिनों में। कंटेंट पे काम चल रहा है एकदम प्रॉपर वे में, कर रहा वाला। चलिए, 2 से 9 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? अरे 2 से 9 के बीच जरा बताना भाई। अच्छा, 2 से 9 तक कितने घंटे होते हैं भाई? 2 से 9 तक 12, 1, 2, यहाँ है ना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने घंटे हो गए भाई? 9 तक 7 घंटे हो गए। लेकिन क्या इस बीच में आपको कहीं 12 दिखाई दिया? नहीं दिखा, तो फिर कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर टिक करो, आंसर आ गया। ठीक है सर, आप पूरे दिन में कितने घंटे सोते हैं? सोता नहीं पूछना था, दिन में तो बिल्कुल नहीं सो पाते भाई। आपको पूछना था कितने घंटे पढ़ाते हैं। भाई 13 घंटे क्लास चलती हैं। अब आप हिसाब लगा लो, फिर उन कंटेंट बनाना क्लासेस का, फिर ये सब। ठीक है, आपको जितना टीचर की लाइफ आसान दिखती है ना भाई, उतनी लाइफ आसान होती नहीं है टीचर की, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई पीछे की। क्योंकि एक जिम्मेवारी बन जाती है टीचर की, मेहनत क्या है वो तो करनी भी चाहिए। ठीक है, जब बच्चा इतना प्यार करता है और बच्चा इतना डेडिकेटेड रहता है, तो टीचर की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है भाई। मैं मानता हूं अपनी लाइफ में, जो मैं खुद को समझा के चलता हूं, कि टीचर एक प्रोफेशन नहीं है भाई, टीचर एक एटीट्यूड है, टीचर एक जिम्मेवारी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप,
टाइप नंबर 3, आपका टाइप नंबर 3 आ गया भाई। टाइप नंबर 3 क्या है जी? जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में हो। ओहो हो, ये क्या आ गया भाई? सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, तो इसका मतलब है टाइप 1, टाइप 1 प्लस टाइप 2, ये दोनों मिलाकर बना है ये टाइप। क्यों सर? जब बात की जाए स्ट्रेट लाइन की, आप बोलो दोनों सुइयों को स्ट्रेट लाइन में ले आओ, ठीक है? ये बोला जाए कि दोनों सुइयों को स्ट्रेट लाइन में ले आओ मेरे भाई, तो स्ट्रेट लाइन में लाने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं दोनों को ओवरलैप कर दूं ऐसे, तो भी तो दोनों एक ही सीधी लाइन में आ गए। यस सर। तो अगर ओवरलैप कर दो आप, तो भी मेरे भाई वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और अगर मेरे भाई मैं अपोजिट कर दूं, तो जरा देखना, क्या अब एक सीधी लाइन में नहीं है? आप कहेंगे सर अभी भी सीधी लाइन में है। तो भाई अपोजिट कर दो तो भी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ओवरलैप कर दो तो भी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में लाने के दो तरीके हैं। अच्छा, ओवरलैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का। और सर अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 6 बजे का। तो अगर मुझसे कोई 1 घंटे में ये पूछ ले कि भाई किसी भी 1 घंटे का नाम लेकर कि इस घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड कब एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो मुझे दो टाइम निकालने पड़ेंगे। एक तो ऐसा जब वो स्ट्रेट लाइन में आने के लिए ओवरलैप हो जाएं, एक ऐसा जब वो अपोजिट हो जाएं। क्लियर है? देखिए जी, तो पहला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करो। ये मुझसे कह रहा है 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सरल रेखा में होंगी। सरल रेखा मतलब है स्ट्रेट लाइन पूछ ली उसने मुझसे, तो 8 से 9 के बीच। अब मुझे अगर मैं ये बता दूं कि वो कब ओवरलैप करेंगी, तो भी एक स्ट्रेट लाइन में आ गई। मतलब मैं ओवरलैपिंग वाला आंसर दूं तो भी स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगा, और अगर मैं अपोजिट वाला आंसर दूं तो भी स्ट्रेट लाइन को ही दर्शाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक बार तो ओवरलैप होने के कारण और एक बार अपोजिट होने के कारण। तो ओवरलैप कितने बजे होता है वो निकालने के लिए हम देखते हैं 12 से दूरी, और अपोजिट कब होता है वो निकालने के लिए हम देखते हैं 6 से दूरी। क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 12 का, अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 6 का। ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मुझे 8 से 9 के बीच पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि कब 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो ओवरलैपिंग वाला आंसर निकाल दूं और एक बार अपोजिट वाला निकाल दूं। तो जरा देखना, पहले ये देखो 8 से 9 के बीच में कब ओवरलैप होंगी। तो ओवरलैप के लिए दूरी कहां से देखते थे? 12 से। तो पहले मैं ओवरलैप वाला निकाल रहा हूं। तो ये 8 जो है वो 12 से कितना दूर है? 12 से 8 कितना दूर है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर ये दूर है 8 घंटे। तो जितना दूर होता था उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर देते थे, तो 43 सही 7/11 आ गया। हाँ जी सर। अच्छा, अब अपोजिट वाला देख लूं। अगर मैं बोलूं 8 से 9 के बीच में जब अपोजिट होंगी ना, तब भी वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगी। तो अपोजिट कब होंगी ये देखने के लिए हम 6 से दूरी देखते थे कि 8 जो है वो 6 से कितना दूर है? 2 घंटे की दूरी पर है। तो फिर इसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, तो आ गया जी 10 सही 10/11। दो टाइम आ गए, एक टाइम तो ओवरलैपिंग वाला, एक टाइम अपोजिट वाला। ओवरलैपिंग वाला भी स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है और अपोजिट वाला भी स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे अगर मुझसे आपने ये पूछ लिया 8 से 9 के बीच कब स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो मैं दो आंसर दूंगा। एक तो दूंगा 8:10 सही 10/11 पर, और दूसरा टाइम दूंगा मैं 8:43 सही 7/11 पर। क्या बात समझ में आई? सर मैंने आपकी पिछली क्लास नहीं देखी है, तो मेरे भाई समझ में कुछ नहीं आएगा। चमन, धन्यवाद मेरे भाई। चलिए जी, आइए जी, समझ गए ना? कहने का मतलब है जब आपसे पूछा जाए स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए आपको दोनों ही कंडीशनें निकालनी होंगी, ओवरलैपिंग वाली भी और अपोजिट वाली भी। तो अपोजिट वाली तो कल हमने निकालना सीखा था ना, कहां से दूरी निकालते हैं? 6 से। और ओवरलैपिंग के लिए 12 से। जैसे ये बोल रहे हैं 9 से 9:30 के बीच, भाई इस बार 9 से 9:30 के बीच वाली कंडीशन पूछ ली आपसे कि 9 से
9:30 के बीच कब दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी? डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। आप दोनों आंसर निकालो कि 9 से 10 के बीच ही सोच के निकालो आप। तो देखो मैं बताता हूं। तो आप पहले ओवरलैपिंग वाला निकाल लो कि 9 से 10 के बीच कब ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैपिंग वाला निकालने के लिए 12 से दूरी देखते थे। हाँ जी सर, कि 12 से 9 कितना दूर है? तो भाई कितना दूर है? 9 घंटे दूर है। बस गुणा कर देते थे इसमें 5 सही 5/11 से। तो भाई कितना आ जाता था? 49 सही 1/11। अच्छा, अपोजिट कब होंगी 9 से 10 के बीच में? ये देखने के लिए हम 6 से निकालते थे। 6 से कितना दूर है भाई? 9। तो आप बोलेंगे 3 घंटे दूर है। गुणा करना होता था 5 सही 5/11 से, आता था जी 16 सही 4/11। अब ये दो टाइम आ गए। एक टाइम तो आ गया 9:49 सही 1/11 का, और एक टाइम आ गया 9:16 सही 4/11 का। लेकिन ये मुझसे कौन सा पूछ रहा है? 9 से 9:30 के बीच वाला। तो 9 से 9:30 के बीच वाला तो मेरे भाई यही टाइम है ना। ये तो 9:30 से ऊपर चला गया। तो ये वाला आंसर नहीं देना, आंसर ये देना था। बात समझ में आई है? डन है तो ओके लिखो और यस लिखो। हाँ जी भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल चमन, एकदम। हाँ, क्वेश्चन में आंसर एक ही आएगा। इसमें तो एक ही आएगा भी एक, इसका तो ये आंसर मान्य है ही नहीं, क्योंकि 9:30 के और 9 के बीच में पूछ लिया। तो ये वाला ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लेता जैसे यहां था, तो यहां तो दो आंसर आ रहे थे सर। तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, ये और ये करके, ठीक है ना। या फिर कोई एक ही आएगा, दोनों अलग अलग ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, डन, ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2.5 से 2 के बीच कब दोनों सुइयां सरल रेखा में आएंगी। तो 2.5 से 2 को देखकर डरना नहीं है कि सर अब कैसे कैलकुलेट करें। अरे 2.5 से 3 लिखो, 2.5 से 2 नहीं, 2.5 से 3। 2.5 से 3 के बीच डरना नहीं है। 2.5 से 3 देखकर कैसे करेंगे सर? इसको भी 2 से 3 ही समझ के चलो। बस टाइम बता देना 2:30 के बाद वाला। 2 से 3 ही मान के चलो कि 2 से 3 के बीच कब होंगी। पता चलो 2.5 को सर कैसे कैलकुलेट करें अब? भाई 2 से 3 के बीच ही मान के चलो। तो ओवरलैपिंग निकालने के लिए 12 से देखो, 12 से 2 कितना दूर है? 2 दूर है भाई। गुणा कर दो 5 सही 5/11 से। तो कितना आ गया? 10 सही 10/11 मिनट निकल आई यहां से। अच्छा, अपोजिट निकालने के लिए देखो 2 6 से कितना दूर है। तो 2 6 से कितना दूर है भाई? 8 घंटे दूर है। गुणा कर दो 5 सही 5/11 से। तो कितना आ गया? 43 सही 7/11। लेकिन आपको टाइम बताना है 2.5 से 3 के बीच में। तो ये टाइम आ गया 2:10 सही 10/11 मिनट। और ये आ गया 2:43 सही 7/11 मिनट। आप बताइए 2.5 से 3 के बीच में कौन सा टाइम आएगा? ये वाला ही तो आएगा, 2:30 से 3 बजे के बीच वाला। तो यही सही है, और ये गलत हो गया, ये वाला नहीं पूछा उसने। क्लियर हुई बात? डन है? कोनो दिक्कत परेशानी असुविधा? नहीं जी नहीं। पढ़ा लें दो भैया भी कुछ दिन। चलिए जी। अरे जिसको ना यार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हुआ करे ना, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो आप। मैं वहां पे आपको पूरी सीट की सीट डाल दूंगा, स्पेशल बैचों वाली, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, वो मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है भाई, ये टेक्निकल स्टाफ के हाथ में है। ठीक है। अब एक टीचर कितनी बार बोले टेक्निकल स्टाफ को पीएनजी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। जिसको भी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन चाहिए ना कि सर ये वाला चैप्टर का हमें प्रैक्टिस भेज दो, इंस्टा पे मैसेज छोड़ दिया करो, मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दिया करूंगा। टेंशन काहे लेते हो यार तुम। चलिए, आइए, आओ भाई। अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे एक चीज पूछना चाहूं कि मुझे ये बताओ कि हमने ये देखा कि सर ये जो ओवर स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन थी वो 1 घंटे में 2 बार होती है। ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। एक बार ओवरलैपिंग के कारण और एक बार
अपोजिट होने के कारण, यस सर। तो 1 घंटे में अगर 2 बार होती है तो 12 घंटों में सर 24 बार होनी चाहिए ना। हाँ जी सर, लेकिन 12 घंटों में 24 बार नहीं भाई, 12 घंटों में 22 बार ही होती है। सर 24 की जगह 22 बार क्यों रह गई? 2 बार कहां चला गया? 2 बार की कमी कहां आ गई? ध्यान से देखो, आइए जी, अब समझिए कहां कमी आ गई। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अच्छा आपको पता है ना बहुत अच्छे से, अभी मैंने बताया था क्या, कि यहां 11 से लेकर 1 तक सिर्फ एक बार ही ओवरलैपिंग होती है। यहां 2 बार ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती, ओवरलैपिंग एक ही बार होती है। तो यहां ओवरलैपिंग वाली कंडीशन 2 बार होने की जगह 1 बार ही हुई। अच्छा यहां पर स्ट्रे अपोजिट होने वाली कंडीशन 2 घंटों में 1 ही बार हुई। अच्छा अब समझते हैं जरा, हर घंटे में हम तो ये सोच के चल रहे हैं ना, यहां देखेंगे तो यहां पर कि सर यहां 1 से 2 के बीच में 2 बार होगा स्ट्रेट लाइन, 1 बार अपोजिट के कारण और 1 बार आपका ओवरलैपिंग के कारण। लेकिन सर यहां पर 11 से 12 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाई, सिर्फ क्या हो पाया? अपोजिट हो पाया। ऐसे ही 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाई, सिर्फ अपोजिट हो पाया। और ठीक 12 बजे क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गई। तो इन 2 घंटों में स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है सिर्फ 3 बनी। एक तो यहां पर अपोजिट के कारण, एक यहां पर अपोजिट के कारण, और एक ठीक 12 बजे ओवरलैपिंग के कारण। तो जो 2 घंटों में 4 बार स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी वो 3 बार ही बनी। ऐसे ही यहां पर इन 2 घंटों में सिर्फ 1 बार क्या हुआ था? अपोजिट। ओवरलैपिंग तो यहां भी हुई 1 बार और ओवरलैपिंग तो यहां भी हुई 1 बार, लेकिन यहां से यहां तक अपोजिट 1 ही बार हुआ। तो स्ट्रेट लाइन 1 और 1 2 और 1 3 ही बन पाई 2 घंटों में, बननी थी 4। तो मेरे भाई आप क्या समझे, 1 की कमी तो यहां आती है 11 से 1 के बीच में, और 1 की कमी यहां आ जाती है 5 से 7 के बीच में, तो 2 की कमी आ जाती है। बात समझ में आया? बिल्कुल होगा भाई। कुंदन क्यों नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हो आप? फील नहीं कर रहे आप? इससे ऊपर क्या लेके चले आप बताइए, हर छोटी छोटी चीज तो आपको पढ़ा के चल रहे हैं यार।